बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल mycreation। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत प्यारी सी फ़्रॉक बनाकर दिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने लाइनिंग ली और ये नेट फैब्रिक है, ये एम्ब्रॉयडरी शुदा नेट है। इससे मैं योक बनाऊंगी और बैक पीस की एक बो बनाऊंगी। और ये नेट है, इस पर ग्लिटर है, ये मैं घघरी बनाऊंगी। और ये सिल्क फैब्रिक है और ये कैन कैन है। कैन कैन मैं लाइनिंग के ऊपर लगाऊंगी और इसकी मैं डबल अम्ब्रेला कटिंग करूंगी, यानी डबल राउंड शेप 2 पीस कट करूंगी। इसी तरह वो डबल 4 फोल्ड है और ये भी 4 फोल्ड, यानी ये राउंड शेप के 2 पीस कट करूंगी। इसकी लेंथ और विड्थ है 14 इंच इसकी लेंथ और विड्थ है, बिल्कुल चौकोर 2 रुमाल हैं ये। 14 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। ऊपर की साइड निशान लगाऊंगी 2 इंच पर। इसे अब मैं कट करूंगी। नीचे की साइड से कट किया और एक्स्ट्रा फैब्रिक अलग किया। अब ऊपर की साइड से कट करूंगी। अब ये जो 2 राउंड शेप के पीस मैंने कट किए हैं, इन्हें एक साइड से कट कर दूंगी। अब इसे भी मैं एक साइड से कट करूंगी। ये देखें, तो बिल्कुल राउंड शेप के पीस कट किए। अब इन्हें एक साइड से कट कर कर दोनों को इकट्ठा करना है और ये साइडों से स्टिचिंग कर कर बड़ी सिलाई लगाकर इसमें चुन्नट देनी है ऐसे, और ये एक घघरी बन जाएगी और बहुत ही खूबसूरत लुक देगी। और ये जो ग्लिटर वाली नेट है, इसे मैं 4 रुमाल लूँगी, बिल्कुल चौकोर। बिल्कुल चौकोर ये 4 रुमाल हैं। 1 2 और ये 3 और ये 4। इन्हें अच्छे से फोल्ड करना है इस तरीके से।
इन्हें फोल्ड कर कर और फिर इन्हें दरमियान से कट करूँगी और ये बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक की लुक बनेगी। इस तरीके से इसे 4 फोल्ड करूँगी। हर रुमाल 4 फोल्ड हो गया और ये 4 रुमाल हैं। साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर रही हूँ। अब इसे दरमियान से मैं कट करूँगी ऐसे, तकरीबन 1 इंच। वन से 2 इंच तक कट किया और इन्हें अब मैं अलग कर लूँगी। इस तरीके से ये जो मैंने राउंड शेप का अम्ब्रेला कट किया है, डबल अम्ब्रेला को मैंने सिंगल किया। अब ये उनके ऊपर रख कर इन्हें स्टिच करूँगी। अब इस पर मैंने घघरी के ऊपर इनको हल्की हल्की चुनट दूंगी बड़ी सिलाई से और ये मैं इस घघरी पर अटैच कर दूंगी, जिससे इस फ्रॉक की लुक बहुत ही खूबसूरत बनेगी। फ्रंट पर भी इसी तरीके से और बैक पीस पर भी इसी तरीके से इन्हें अटैच करूंगी। और अंदर की साइड जो लाइनिंग है उस पर कैन कैन लगाकर इस घघरी को तैयार करूंगी। इस लाइनिंग को बिल्कुल चौकोर फोल्ड करूंगी और इसे कट कर दूंगी। ऊपर की साइड में निशान लगाकर कट करूंगी। इसे मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। और साइड का निशान लगाऊंगी, दरमियान का और साइड का। अब इस पर मैं कैन कैन लगाऊंगी। कैन कैन बहुत हार्ड होती है, इससे फ्रॉक भी बहुत खूबसूरत लगता है। अभी मैं सिर्फ आपको वन पीस कट कर कर दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरीके से इसे अटैच करना इस घघरी पर, लाइनिंग वाली घघरी पर।
1 इंच की मैं प्लेट्स डालूंगी इस पर। ये पूरे पर इसी तरीके से पूरी घघरी पर मैं ये कैन कैन लगाऊंगी, जिससे फ्रॉक की शेप बहुत खूबसूरत बनेगी। ये देखिए मैंने ऊपर की साइड इन्हें रखने के बाद एक सिलाई लगाई है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल चौकोर रुमाल लेकर उन्हें दरमियान से कट कर कर और ये स्टिचिंग के बाद बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक बनी है। आप देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत लग रही है। आप ट्राई कर सकती हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत प्यारी फ्रॉक बन रही है। बैक पीस पर भी इसी तरीके से चौकोर रुमाल की दरमियान से कटिंग कर कर ऊपर नीचे रखने के बाद इसे स्टिचिंग किया है, जिससे ये बहुत खूबसूरत लुक बनी। अब मैं आपको कैन कैन लगाने के बाद दिखाती हूँ कि कैन कैन लगने से ये फ्रॉक किस कदर खूबसूरत लगेगी। ये देखें, मैंने बिल्कुल राउंड शेप में लाइनिंग के ऊपर इस तरीके से ये कैन कैन अटैच कर ली। अब ये जो मैंने निशान लगाए हैं और ये जो ऊपर वाली घघरी की साइड की स्टिचिंग है, इन्हें मैं इन निशानों पर रखूँगी। साइड के निशान और दरमियान के निशान। ये देखें इस साइड की सिलाई और इस साइड की सिलाई। अब ये मैं ऐसे और ये भी ऐसे। ये कैन कैन पर चिपक जाती है ये जो ऊपर वाली नेट है। ये देख सकते हैं आप किस कदर खूबसूरत फ्रॉक की लुक बनी है। घाघरी कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको पेटी की कटिंग कर कर दिखाऊंगी। इसकी लेंथ लूँगी 11 इंच। 11 इंच लेंथ लूँगी। ऊपर की साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया और इसे अब मैं फोल्ड कर रही हूँ और ये फ्रंट और नीचे वाला बैक पीस लूँगी। इसकी विड्थ लूँगी 8 इंच। और ये बैक पीस को मैं 1 इंच के करीब एक्स्ट्रा ले रही हूँ। इसमें जिप लगेगी। ये बैक पीस और ये फ्रंट। शोल्डर की विड्थ लूँगी 5 इंच और आर्म होल की लेंथ लूँगी 4 इंच।
अब इसे मैं साइड से भी कट कर दूंगी। अब नेक लाइन पर निशान लगाऊंगी 2 इंच पर। क्या हो गया था बात? हैं? पता नहीं। नेक लाइन की कटिंग की। अब लाइनिंग भी सेम इसी तरीके से कट करूंगी। ये बैक पीस, इस फैब्रिक से लाइनिंग कट करूंगी। देखें सेम इसी तरीके से मैंने लाइनिंग की कटिंग कर ली और ये इस साइड से स्टिचिंग कर कर गुम सिलाई में इसे स्टिच करूंगी। बैक पीस पर जिप लगाऊंगी। घघरी के साथ अब मैं ये योक की स्टिचिंग मुकम्मल कर कर दिखाती हूँ आपको। और इस पट्टी से मैं बनाऊंगी एक बेल्ट जो कि योक पर लगाऊंगी। फ्रॉक की स्टिचिंग मुकम्मल हो गई और इस स्टिचिंग के बाद आप देख सकती हैं आपको कैसा लगा। आप इस पट्टी पर फ्लावर भी लगा सकती हैं, लेकिन मैंने अभी फ्लावर नहीं लगाए। आप कोई बंच वगैरह भी लगा सकती हैं। और ये बैक पीस पर मैंने बड़ी सी बो लगाई है। आप देख सकते हैं बैक पीस पर मैंने जिप लगाई है और ये गुम सिलाई में स्टिच किया है। इस पर आप फ्लावर भी लगा सकती हैं, कोई बंच वगैरह लगा सकती हैं। और साइड से भी देखो मैंने गुम सिलाई में स्टिच किया क्योंकि ये एम्ब्रॉयडरी है। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।